हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के 25 क्वेश्चन। तो जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जो भी चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी साथी सीआरपीएफ का जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं 25 में से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? जो लॉर्ड कर्जन, भारत में लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन की जो तुलना थी वो औरंगजेब से किसने की थी, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत में लॉर्ड कर्जन कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने गोपाल कृष्ण गोखले से की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? पहला ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है जी.के. गोखले, जी.के. मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है ए.एम. ह्यूम, तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. मतलब व्योम चंद्र बनर्जी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, और चौथा ऑप्शन है जस्टिस राणा डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था, वो बताना है। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है सी.आर. दास, और चौथा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा में जो चुने गए पहले भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है व्योम चंद्र बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है माइकल ह्यूम, चौथा ऑप्शन है एलन ओटोविनियम ह्यूम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे एलन ओक्टोवियन ह्यूम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। पहला ऑप्शन है M.A. अंसारी, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, और चौथा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम जो प्रेसिडेंट था वो था बदरुद्दीन तैयबजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे। पहला ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक।
तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज जूल, तीसरा ऑप्शन है एओम ह्यूम, चौथा ऑप्शन है विलियम वेडरबर्ग। तो हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है आर बी घोष, तीसरा ऑप्शन है जी के गोखले, चौथा ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चरण मजूमदार, जो 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ जो अधिवेशन का अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है वेब मेलर, तीसरा ऑप्शन है लुई फिचर, चौथा ऑप्शन है वी चिरोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वी चिरोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। पहला ऑप्शन है पी मित्रा, दूसरा ऑप्शन है हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो गदर पार्टी के जो नेता थे, प्रमुख नेता थे, वो थे हरदयाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1995 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो वर्ष 1995 के बंगाल विभाजन के समय मतलब भारत का जो वायसराय वो कौन थे? तो पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राही नाम है। तो 1919 का जो अधिनियम था उसको किस नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना। पहला ऑप्शन है पार्लियामेंटो सुधार, दूसरा ऑप्शन है संसद अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका अधिनियम और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंटो जो अधिनियम था वो 1909 में हुआ था और जो मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो 1919 को हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? जो गरम दल और नरम दल थे तो उसमें गरम दल के पिता किसे कहते हैं वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। जो गरम दल के नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन टी प्रकाशन, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है सी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट, जो 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है श्रीमती नेली सेन गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली और चौथा ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो वर्ष 1919 में मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता वो एनी बेसेंट ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चली गई थी? पहला ऑप्शन है नरम दल वालों के हाथ में, या दूसरा ऑप्शन है गरम दल वालों के हाथ में, या तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय हो गई थी, या चौथा ऑप्शन है उग्रवादियों के हाथ में चली गई थी। तो जो सूरत की फूट के बाद जो कांग्रेस थी वो नरम दल के हाथों में चल गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिनथलिगो, और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,